राइट। वो भी पूरा क्वेश्चन दिया है, डर्टी लिमिटेड का क्वेश्चन है, याद रखना, बराबर है। अब इसी के बेस पे आपको सारे इंफॉर्मेशन दिए हैं, यू हैव टू प्रिपेयर व्हाट कैपिटल रिडक्शन एंड बैलेंस शीट। सो आपने पूरा क्वेश्चन यहाँ एक बार रिव्यू देखा, रिव्यू, एंड आफ्टर दैट व्हाट, फर्स्ट वन इज व्हाट कि इक्विटी शेयर्स आर टू बी रिड्यूस टू 3 रुपीज ईच। तो इक्विटी शेयर 3 रुपीज पे आ गया, इसका मतलब 7 रुपीज का सेक्रीफाइस, भाई 3 पे आ गया तो 7 का सेक्रीफाइस, तो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में दिखा देने का, बराबर है, जो कि आपने दिखाया इधर कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड दिख रहा है, 7 रुपीज का सेक्रीफाइस। देन आपका क्या था बेटा, सी, देन आपका था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव एग्रीड टू एक्सेप्ट 12% डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 1,20,000। अब बच्चा लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर है कितना अपना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का ड्यूज है 2 लाख और वो लोग 1,20,000 में एग्री हो गए। तो व्हाट डज इट मीन, दैट दे हैव सैक्रिफाइस्ड 80,000, 80,000 सैक्रिफाइस कर दिया, तो सैक्रिफाइस आया तो कैपिटल क्रेडिट कर दो, दैट्स इट, बराबर है, जो कि हमने किया है। उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड लोन इज पेड एट 40% डिस्काउंट। अनसिक्योर्ड लोन का इंटरेस्ट किधर है, ये रहा, ठीक है, 30,000 का अमाउंट है और 40% डिस्काउंट मिल गया, पे करते टाइम पे 40% का डिस्काउंट हो गया, तो कंपनी के लिए बेनिफिट हो गया। मतलब क्या, ये अनसिक्योर्ड लोन्स के जो इंटरेस्ट ड्यू थे, बराबर, तो सामने वाले ने क्या किया, 40% छोड़ दिया अपना, सेक्रीफाइस कर दिया, तो वो भी क्रेडिट हो गया। तो देख रहे हो आप क्रेडिट साइड में, पहला तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो कि 2 लाख का ड्यूज था बट 1,20,000 में एग्री हो गया बेटा, राइट, तो 80,000 का सेक्रीफाइस, फिर इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन्स दैट इज 30,000 का 40% डिस्काउंट है, मतलब 12,000। फिर उसके बाद क्या है अपना, सी, आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन 11% डिबेंचर है, क्या है बेटा, 11% डिबेंचर्स इज पेड एट 50% डिस्काउंट। सो ये इधर दिख रहा है ना बेटा, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन अबव डिबेंचर 44,000 है, अब 50% सेक्रीफाइस कर दिया, मतलब डिस्काउंट देखो 50% डिस्काउंट मिल गया, मतलब सामने वाले ने सेक्रीफाइस किया ना, 50% छोड़ दिया, राइट, सो वो 50% अपना कंपनी के लिए बेनिफिट हो गया, ठीक है, क्योंकि सामने वाले ने सेक्रीफाइस किया तो कंपनी के लिए एक तरह से बेनिफिट, तो सेक्रीफाइस जितना भी होगा सब क्रेडिट में दिखाने का, बेनिफिट सिर्फ समझने के लिए। सो बाय व्हाट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, $44,000 का कितना परसेंट है, 50%। सो 44 का 50% कितना हो गया बेटा, 22,000, बराबर है, इट विल बी व्हाट, 22,000, राइट। देन नेक्स्ट आ जाओ, ये भी हो गया। Then 40% of creditors are to be reduced to 75% and balance 60% to be reduced to 80%. अभी क्या बोल रहा है, क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर्स 1,66,000, कैलसी निकाल के रखना सब लोग, ठीक है, अभी क्रेडिटर है कितना, 1,66,000, तो क्या बोल रहा है बेटा, 40% ऑफ क्रेडिटर्स आर रिड्यूस टू 75%, बराबर है, मतलब क्रेडिटर्स का ये कितना, 1,66,000, देखो 1,66,000 है, 1,66,000 का 40% ले लो पहले, तो 1,66,000 का आपने 40% लिया तो कितना आ गया, 66,400, राइट, और वो क्या बोल रहा है, आर टू बी रिड्यूस टू 75%, वो 75% पे आ गया, कितना परसेंट पे आ गया, 75%। बेटा अगर 75% पे आ गया, व्हाट डज इट मीन कि 25% का सेक्रीफाइस हो गया, बराबर है, तो डायरेक्ट लेने का 25% का सेक्रीफाइस, तो 66,400 का 25% निकाल लो, कितना आ रहा है, 16,600, बराबर है, 16,600, क्लियर। रिड्यूस टू 75% मतलब क्या, 75% पे आ गया, मतलब 25% का तो सेक्रीफाइस हो गया ना बेटा, सिंपल, तो कितना सेक्रीफाइस हुआ, 16,600। फिर क्या बोल रहा है, एंड बैलेंस 60% टू बी रिड्यूस टू 80%। चलो बैलेंस मतलब क्या, अभी देखो बैलेंस मतलब 1,66,000 का 40% आपने निकाला था पहले, तो बचा कितना, 60%, तो आ जाओ 1,66,000 का 60%,
बैलेंस वाला, बैलेंस ये तो दिखा देना इसको आप। फिर 1,66,000 का बैलेंस कितना बचा है, 60%। और वो 60% रिड्यूस हुआ कितने से, देखो रिड्यूस टू 80% मतलब 80% पे आ गया, इसका मतलब क्या 20% का सेक्रीफाइस है, बराबर है। तो ये 60% जब भी निकाला आपने तो 99,600 हुआ, ठीक है। अब इसका 20% सेक्रीफाइस है, क्रिएटर ने सेक्रीफाइस किया, तो 99,600 का 20% कितना है, 19,920। दैट्स इट, बराबर। चलो इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। मतलब एक तो ये हो गया सेक्रीफाइस और सेकंड वाला बैलेंस का सेक्रीफाइस, ये तो टोटल सेक्रीफाइस हो गया 16,600 प्लस 19,920। तो ये जिसको नहीं समझा तो बोलो, तो फिर से बताता हूँ। देखो पूरा क्वेश्चन के बेसिस पे ही जाना है। 40% ऑफ क्रिएटर्स, तो क्रिएटर 1,66,000 है, उसका 40% लिया, रिड्यूस टू 75%, मतलब 75% पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सेक्रीफाइस कितना हुआ, 25% का, बराबर है। तो 25% आया तो 16,600। फिर जो बैलेंस था, बैलेंस मतलब 1,66,000 का पहले 40% निकाला था ना, बचा कितना बैलेंस, 60%। तो 60% निकालो 99,600। अब वो कितना रिड्यूस टू 80%, रिड्यूस टू 80% मतलब 80% पे आ गया। व्हाट डज इट मीन कि 20% का सेक्रीफाइस कर दिया, तो 20% भी निकाल लिया, मतलब टोटल सेक्रीफाइस हो गया 16,600 प्लस 19,920। किसी को डाउट नहीं समझा तो बोलो, फिर से बताता हूं मैं। क्लियर है सबको, समझ गया ये, ओके। तो चलो फिर दिखा देते फिर अपना, तो क्रिएटर्स का बाय क्रिएटर्स, बाय क्रेडिटर्स कितना, 16,600 प्लस 19,920, टोटल कितना आ गया 30,000, सॉरी 16,600 प्लस 19,920 कितना आ गया टोटल, 36,520। ओके 36,520, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपना देखते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट वन इज व्हाट। नेक्स्ट वन है अपना, देखो 20%, क्या बोल रहा है, 20% of stock is obsolete which is sold at 40% of book value। अभी क्या बोल रहा है, 20% ऑफ स्टॉक क्या हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, ऑब्सोलीट मतलब पुराना हो गया, और उसको हमने सोल्ड किया है 40% ऑफ बुक वैल्यू की, ठीक है। तो स्टॉक अपना ऑब्सोलीट हो गया विच इज सोल्ड एट 40% ऑफ बुक वैल्यू, बराबर है। तो आ जाओ, ऑब्सोलीट हो गया तो फिर इधर दिखाते। अभी देखो स्टॉक किधर है, ये रहा, 2,10,000 का 20% निकाल लो। पहले क्या करने का, 2,10,000 का कितना परसेंट, 20%, बराबर है। देखो अभी इसका 20% निकाला तो कितना आ गया, 42,000। फिर क्या बोल रहा है, विच इज सोल्ड एट 40% ऑफ बुक वैल्यू, उसको आपने 40% ऑफ बुक वैल्यू पे बेचा, मतलब 60% का लॉस हो गया आपका, 60% का लॉस, 60% कितना आया, 25,200, 60% का लॉस मतलब 25,200। और लॉस होगा तो किधर आएगा बेटा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, विच साइड, डेबिट साइड, बराबर है। लॉस हुआ ना तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट, याद रखना। आ जाओ दिखा दो इसको, टू स्टॉक कितना लॉस हुआ, 25,200 का। वाई, क्योंकि आपने 42,000 का जो था बेटा उसको 60% लॉस में बेचा है, 60% लॉस में बेचा। व्हाट डज इट मीन कि आपको 40% ही अमाउंट मिला। तो आपको क्वेश्चन में वही दिया है ना, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। देख रहे हो सेल के आपने 40% बुक वैल्यू पे, मतलब 60% का लॉस, दैट्स इट। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्या है आपका, ये हो गया, ये डन, ये डन। देन देखो, गुडविल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट बैलेंस इन पीएनएल इज रिटन ऑफ, ठीक है। तो गुडविल आपका देखो इधर बैलेंस शीट में था ना बेटा, गुडविल, गुडविल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पीएनएल ये सब राइट ऑफ कर दो। तो राइट ऑफ करोगे तो किधर आएगा, डेबिट साइड में, प्रोडक्शन के डेबिट से ही राइट ऑफ होगा। तो टू गुडविल कितना है, गुडविल 1,67,000, बराबर है। फिर टू पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था, 3,53,000,
देन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को भी राइट ऑफ कर दिया हमने। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वो कितना बेटा 25,000 राइट ऑफ का, तो 25,000 राइट ऑफ हो गया। देन आगे क्या है देखते हैं, लेट्स फिर क्या बोल रहा है बेटा अपने को, सी 33,000 शुड बी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स मतलब आरडीडी, ये भी लॉस है, तो लॉस है तो डेबिट कर दो। तो टू आरडीडी भी किसके ऊपर होगा बेटा, डेटर्स के ऊपर ही होगा ना, 33,000। देन आपको क्या दिया है, टू आरडीडी के बाद आ जाओ, द वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट शुड बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। अब बोल रहा है फिक्स एसेट का जो वैल्यू है वो 10% से एप्रिशिएट हुआ। तो फिक्स एसेट में क्या क्या है अपने पास, देखो इधर व्हाट इज गिवन इन फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट में आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, ये दोनों आपके फिक्स एसेट्स और दोनों 10% से एप्रिशिएट हुआ है। तो 3 लाख का 10% 30,000, 2,15,000 का 10% 21,500। एप्रिशिएट हुआ मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब कैपिटल प्रोडक्शन क्रेडिट। तो चलो कैपिटल प्रोडक्शन के क्रेडिट में दिखा दो। फर्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, चलो 10% से एप्रिशिएशन मतलब 3 लाख का 10% कितना आ गया 30,000। फिर आपका क्या है प्लांट एंड मशीनरी, ये भी अपना 10% से एप्रिशिएट, दैट इज 2,15,000 का 10% 21,500। दैट्स इट, बराबर। और कुछ है क्या, हाँ नाउ इट इज गिवन, नाउ व्हाट इज गिवन, सी आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन, यू कैन सी हियर कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन पेड ₹16,820। रिकंस्ट्रक्शन का कॉस्ट तो वो भी आपका एक्सपेंस, एक्सपेंस के लिए आपका पता है ना कैपिटल प्रोडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा। सो टू कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन पेड क्या मतलब बैंक जाएगा आपका टू बैंक, ब्रैकेट में दिखा देना रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस कितना बेटा, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस 16,820 बराबर है 16,820। दैट्स इट। चलो अभी टैली करो, so let's tally। अब टैली करेगा तो जरा टोटल देख लेना कौन सा साइड ज्यादा है, which side is heavier। यस क्रेडिट ज्यादा है बेटा, और क्रेडिट ही ज्यादा रहेगा, डेबिट कभी ज्यादा नहीं होता इसमें, क्योंकि जितना सेक्रीफाइस होगा उसी से ही राइट ऑफ करोगे आप। तो कितना आ रहा है 6,22,020, ओके 6,22,020। फिर डेबिट माइनस करो, बैलेंसिंग फिगर कितना है, बेटा क्रेडिट ज्यादा हुआ तो बैलेंसिंग फिगर किधर आएगा, किधर ट्रांसफर होगा, टू कैपिटल रिजर्व। सो टू कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर। चलो कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 6,22,020 माइनस दिस कितना आया 2,000। परफेक्ट, ठीक है 2,000 आ रहा है सबका बराबर, यस। सो ये हो गया अपना कैपिटल रिडक्शन, ठीक है कैपिटल रिडक्शन डन। नाउ वी हैव टू मेक अ बैलेंस शीट, बराबर है। तो बैलेंस शीट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे, बैलेंस शीट में टाइम लगेगा वैसे भी, ठीक है ओके। तो इतना प्रैक्टिस करके रखना अच्छे से, ओके और अपने एग्जाम का प्रिपरेशन करो, एग्जाम का फोकस करो अभी जो एग्जाम कंटिन्यूइंग है, ओके।